अच्छे से ये ट्रिक जो है अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास 800 रुपए का 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन जो है आपके अब आ जाते हैं हाफ ईयरली वाले और सेमी एनुअली वाले, यानी अर्धवार्षिक वाले और त्रिमाही वाले जो हैं, त्रैमासिक वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आते हैं। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिक्र मत कीजिए, अच्छे से समझ आएगा। और जिस ट्रिक का हम यूज कर रहे हैं, रेशो मेथड का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, रेशो मेथड का यूज कर रहे हैं, उसी रेशो मेथड से इन क्वेश्चन को भी आप कर दोगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो उससे आपको चीजें जो है अच्छे से समझ आएंगी। चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। जब आपके पास कहीं कह दे कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ जाए, यानी अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तब कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को भी करना। जैसे आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है छोटा सा, यहां पे लिख देते हैं हम दूसरे कलर से। आपने क्या करना है मेरे दोस्त, रेट को आपको आधा कर देना है, यानी जो भी आपको दर दे रखी होगी, जो भी आपको रेट दे रखी होगी उसको आधा कर दोगे, ठीक है। और क्या करना है, और जो है आपने टाइम को दुगना कर देना है, ठीक है। जो भी आपको समय दे रखा होगा उसको दोगुना कर दोगे। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना, अर्धवार्षिक होगा, अर्ध मतलब आधा, ठीक है। आपके दिमाग में आ गया होगा अर्ध मतलब आधा, यानी रेट को आधा कर दो, टाइम का दुगना कर दो, ठीक है। एक और आता है, एक आता है आपका सेमी एनुअली वाला, सेमी एनुअली, या फिर यहां पे कभी कभी क्वार्टरली भी यूज होता है वर्ड, क्वार्टरली, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक, ठीक है। आपको ये चीजें जो है लिखी हुई दिखाई देंगी, चाहे सेमी एनुअली दिखाई दे इंग्लिश में, चाहे क्वार्टरली लिखा हुआ दिखाई दे, एक ही मतलब होगा। चलिए करना क्या है इसमें जस्ट एक आपको करना क्या है, आपको जस्ट करना ये है, रेट जो भी दे रखी होगी उसका 1/4 कर दोगे, यानी 4 से भाग दे दोगे रेट को, और जो भी आपको टाइम दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, उसको 4 गुना कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं हुई। हाफ ईयरली में क्या हुआ, हाफ ईयरली में जो आपका अर्धवार्षिक था उसमें रेट का आधा कर दिया, टाइम का दुगना कर दिया। वही सेमी एनुअली हो या क्वार्टरली हो या फिर त्रैमासिक कुछ भी लिखा हो, सेम उसी की नाम है। तो आपने क्या करना होगा, रेट का 1/4 करना है, यानी 1/4 कर देना है, और टाइम का जो है 4 गुना कर देना है। बस इन्हीं 2 बातों को याद करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन के। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 800 यानी 800 रुपए का 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, रेट को उठा लाओ, रेट को उठा लाओ। रेट कितनी है मेरे दोस्त आपकी, रेट है आपकी 5% की, रेट है आपकी 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हो सर, 5% को हम लिखना चाहें तो 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 लिखते हैं, ठीक है। आधा मत कर देना इसका 5% का, 5% का आधा मत कर देना कि इसका आधा करना है, ठीक है। हाफ ईयरली का क्वेश्चन है ये, अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद आ जाए कि रेट का आधा कर दो, 2.5% हो जाए, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो आप जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1/20 होती है, तो आपने 1/20 लिख ली। अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है सर, रेट का आधा कर देते हैं, रेट का आधा कर देते हैं। तो रेट आपकी है कितनी, 1/20 है, तो इसको कर दो आधा। आधा कैसे करोगे सर, जस्ट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गई आधी, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट हो जाएगी आधी। तो भैया कितना हो गया, 1/40 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। रेट का आधा किया है हमने, आधा कैसे किया, चाहे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई ना करके 20 के साथ 2 लिख दो भाग में, तब भी वही बात पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आधा करने को कहे 1/2 से गुणा कर देनी है, ठीक है। चलिए टाइम की बात करें, आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है हमें 1 वर्ष का, यानी टाइम जो है हमें 1 वर्ष का दे रखा है। लेकिन सर टाइम में जो अर्धवार्षिक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है टाइम का दुगना करते हैं। जब रेट का आधा किया है तो टाइम का दुगना करोगे, तो भैया टाइम की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया टाइम सर, 2 वर्ष का टाइम आ गया।
यानी आपके पास जो नई रेट का फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/20 ना है, वो है 1/40। ठीक है, 1/40 है। वही टाइम जो है आपका 1 वर्ष नहीं है, अब जो है 2 वर्ष है। बस इतनी चीज आपको सॉल्व करके जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। 1/40 है तो इसमें भैया 40 क्या है सर? 40 तो प्रिंसिपल होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी एक तरफ आपने P लिख लिया और एक तरफ आपने A लिख लिया। तो मूलधन का रेशियो कितना है? 40 है, और 40 में एक जोड़ा कितना आ गया? 41 आ गया आपका मिश्र धन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, 40:41 जो है आपका रेशियो आ गया मूलधन का और मिश्र धन का। चलिए अब बात करें कि हमें टाइम कितना दे रखा है। तो सर क्वेश्चन में जो टाइम है हमें 2 वर्ष का दे रखा है। तो मेरे भाई आप पावर पे क्या लगाओगे सर? पावर पे लगा दोगे 2। ठीक है, जितने साल का भी निकालना है, जैसा कि आप पहली क्लास में सीख चुके हो, जितनी साल का भी निकालना होता है उतनी पावर लगा देते हैं। यदि यहाँ 3 वर्ष आता है तो पावर 3 लगा देते हैं, 4 वर्ष आता है तो पावर 4 लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको हम। जब आप सॉल्व करोगे 40 का स्क्वायर कितना होगा? 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया। अब 1681 जो आपका मिश्रधन है, मिश्रधन में से आपने मूलधन 1600 घटाया, कितना आ गया? 81। क्या आ गया आपका? 81 आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है सर? क्वेश्चन में हमें 800 रुपए का मूलधन दे रखा है, जबकि मूलधन का रेशो जो है वो 1600 है। मूलधन का रेशो 1600 है और आपको 800 रुपए का मूलधन दे रखा है। तो क्या करना होता है सर? इन दोनों को आपस में बराबर रख दो। तो बराबर रखने के लिए आपको क्या करना होगा सर? 1600 के बराबर इस 800 को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है चलिए देखते हैं। अब इससे कितना गुना हो गया सर? ये हो गया इससे 1/2 गुना। कितना हो गया? 1/2 गुना हो गया। ये 1/2 गुना हो गया। जो भी निकालना है, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसको भी आप क्या करोगे मेरे दोस्त? 1/2 से गुना कर दोगे। 1/2 से गुना करोगे तो 81 का हाफ कितना होता है सर? 40.5 होता है। 40.5 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी ऑप्शन जो है बी एकदम सही हो गया। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे हमने किए हैं क्वेश्चन पिछले वाले, वैसे ही इस क्वेश्चन को किया। अर्धवार्षिक हो चाहे सेमी एनुअली वाला हो यानी त्रैमासिक वाला हो, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यानी बस आपको चीजें यहाँ समझनी है, रेट का आधा कर देना है और टाइम का दोगुना कर देना है, और क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते आए हो वैसे ही करना है। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये अर्धवार्षिक का क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि आप देख चुके हैं कि 6000 रुपए पर 10% अर्धवार्षिक, कौन सी? अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1.5 वर्ष से प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। यानी 1.5 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है किस पे? हाफ ईयरली पे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे करते आए वैसे ही करना है। रेट मेरे दोस्त आपकी कितनी है? रेट है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर? 1/10 होती है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक वाला है, तो इसमें क्या करना होता है सर? रेट का आधा कर दो। तो रेट का आधा कर लेते हैं मेरे दोस्त। रेट का जब आधा करोगे तो ऐसे करोगे। ठीक है, यानी आपके रेट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 1/20 आ गई। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम आपको 1.5 वर्ष का दिया हुआ है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 1.5 वर्ष का। ये टाइम लिया आपने, ये आपको 1.5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। तो टाइम का क्या होता है अर्धवार्षिक में सर? टाइम का दुगुना कर देते हैं। तो भैया 1.5 का अगर हम दुगुना करेंगे तो कितना आएगा सर? 1.5 का दुगुना होता है 3। तो 3 साल जो है आपका समय आ गया। यानी रेट आपकी 1/20 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू में, और टाइम जो है आपका 3 साल आ गया। क्वेश्चन में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। एक तरफ P लिख लो और एक तरफ आपने लिख लेना है A। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए P की बात करें, ये आपका P होता है नीचे वाला, ये ऊपर वाला आपका क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी मूलधन का रेशियो आपका कितना है? 20 है। मूलधन का रेशियो आपका 20 है। ठीक है, अनुपात का निशान लगाया आपने, 20 में आपने ये ऊपर वाला एक जोड़ दिया, कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, यानी मिश्रधन आपका 21 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। टाइम की बात करें, क्योंकि अब हमें इन पे पावर लगानी है। पावर कब लगाते हैं? जितना टाइम होगा उतनी पावर लगा देते हैं। तो भैया पावर लगाते हैं। जब पावर लगाओगे तो टाइम जो है हमें 3 वर्ष का दे रखा है, तो टाइम 3 वर्ष का, तो पावर भी कितनी लगेगी? 3 लग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं।
अब 20 की क्यूब करोगे कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। 20 की क्यूब कितनी होती है, 8000 होती है। वहीं 21 की क्यूब करोगे कितनी आ जाएगी, 9261 आ जाएगी। और इन दोनों में अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, 1261 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर चक्रवृद्धि ब्याज ये टिक कर दो, ये जो है ये रेशो है। प्रिंसिपल का मूलधन का 8000 है और ए का जो यानी मिश्रधन का 9261 है और चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशो है 1261 है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा है तो मूलधन को मूलधन के बराबर रख लो मेरे दोस्त। तो 6000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है, तो 8000 के बराबर आपने रख दिया 6000 को। ठीक है, अभी इससे कितना गुना हो गया, बिल्कुल मत घबराना, बहुत आसान है। 6000 को ऊपर रखो, 8000 को नीचे भाग दे दो। 3 0 से 3 0 खत्म हो गई, 2 3 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, कितना आ गया 3/4 हो गया, यानी 3/4 गुना ये हो गया। ये 3/4 गुना हो गया। आपसे ब्याज निकालने को कहा गया है, तो ब्याज का आपका रेशो कितना है, 1261 है। तो मेरे दोस्त इसको भी आप 3/4 गुना कर दोगे। जब 3/4 गुना करोगे तो करके देख लेना, इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 945.75, यानी 946 जो है आपका सही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 946 जो है अप्रॉक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है कब आया है, ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल का, यानी एसएससी ने हाल फिलहाल में जो एग्जाम लिया है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, हाफ ईयरली में अच्छे से समझ आया वो कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्या है, 20,000 रुपए की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। किससे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश की गई है। तो 2 वर्षों के बाद आपको ब्याज कितना है ये बताना है। समझ आ गया होगा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक का है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पिछले जो 2 क्वेश्चन किए हैं अर्धवार्षिक वाले भी किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने हमेशा की तरह, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और जो भी आंसर आता है इसका नीचे वीडियो के कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आती है आपको इसको करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट करके बताइए कि हमें जो है यहाँ पे दिक्कत आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया जाएगा। चलिए ये आपका हो गया होमवर्क। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं अर्धवार्षिक वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, त्रैमासिक ना पूछ के आपसे अर्धवार्षिक बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अर्धवार्षिक वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। कह रहा है यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्ष के लिए 2522 है तो मूलधन आपको बताना है, मूलधन आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, पिछले आपने क्वेश्चन किए ही हैं मेरे दोस्त। तो भैया रेट उठा लो, रेट कितनी है आपकी, रेट है 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो सर, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक वाला है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है मेरे दोस्त, सर इसका आधा कर दो, 1/2 कर दिया आपने। तो भैया कितना हो गया, 1/20 जो है आपकी रेट आ गई, 1/20 जो है रेट आ गई। टाइम की बात करें तो मेरे दोस्त टाइम आपको कितना दे रखा है, सर टाइम जो है हमें 1.5 वर्ष का दिया हुआ है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने 1.5 वर्ष वाले में क्या होता है, सर अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में हम टाइम का भी दुगना करते हैं। टाइम का दुगना करोगे कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब एक तरफ पी लिख लिया आपने, एक तरफ आपने ए लिख लिया। पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है रेशो के हिसाब से, रेशो के हिसाब से जो प्रिंसिपल है आपका मेरे दोस्त ये 20 है रेशो के हिसाब से। ठीक है, 20 लिख लिया आपने। मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन में ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोनों को जोड़ोगे आपका मिश्रधन आ जाएगा। रेशो के हिसाब से कितना आ गया, 21 आ गया। अब पावर की बात आती है कि पावर पे क्या लगाएं, तो पावर पे क्या लगाना है आपने, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष का समय दिया हुआ है, पावर 3 लगा दो। ठीक है, जितना भी आपको समय दे रखा है उतनी पावर जो है इस पे चेप दो। तो भैया 3 लगा दिया आपने यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 20 की क्यूब कितनी होती है, सर 8000 होती है। 21 की क्यूब कितनी होती है, सर 9261 होती है। 8000 आपके पास निकालना गया, आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मूलधन आपको पूछा हुआ है। और आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1261। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशो है वो 1261 है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में 2522 दे रखा है। तो भैया इसको 2522 के बराबर रख लोगे तो कितना गुना हो गया, सर ये हो गया इससे ये हो गया इससे 2 गुना।
ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छक 12, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम, ठीक है, ये इससे कितना हो गया, 2 गुना हो गया। आपसे निकालने को क्या कहा है, निकालने को मूलधन का है, तो भैया मूलधन को भी आप 2 गुना कर दोगे, यानी 8000 को 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 16000 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका मेरे दोस्त कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई अर्धवार्षिक में, बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। ठीक है।